हेलो सबसे पहले सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, शायद नहीं पता हो, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हम मुस्लिम लॉ एंड ट्रेडर्स सोसाइटी और सेव इंडियन फैमिली की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए तालियां बजा दीजिए। Of course, everyone. तो एक छोटा सा सवाल है मेरा, आज कौन सा दिन है? International Men's Day. यानी आपको पता है, कोई सभी को पता है आज इंटरनेशनल मेंस डे। देखिए देखिए, वुमेन्स डे, चिल्ड्रंस डे सभी जानते हो, है ना? आप सभी जानते हैं। पुलिस को बुला लो ना, अपने हम जाएंगे। तो आज मैं आपको मेंस डे के बारे में बताऊंगा। मेंस डे 19 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें हम पुरुषों की सामाजिक और कई सारी समस्याओं के बारे में उल्लेख करते हैं, जैसे उनके साथ कुछ बुरा हुआ, उनको सांत्वना देना या कुछ भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुरुषों के साथ हुई घटनाओं की, जो कि बचपन में घटनाएं होती हैं उनके साथ, उनकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको उन घटनाओं की ओर। अरे बेटा रो मत, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। अरे चीटी मार दी मैं। बेटा घर जाओ। अरे देखो, लड़का अगर हो रहा है, लड़का हो गए। कितने लोग देख रहे हैं, बेचारा वो तो गिर गया ना। अरे देखो, तो शर्म नहीं आ रही? लड़के मजबूत होते हैं, मजबूत। रो क्यों रहा है? बोल, है ना भाई, मजबूत होते हैं ना। अरे उठा, अरे जा, रो रहा है लड़का हो के। अरे जा। हंसी आई होगी ना, मजा भी आया होगा। लेकिन जरा सोचिए, जब एक लड़की रोई तो उसको बड़े ही प्यार से बहला फुसला कर चुप करा दिया गया, लेकिन वही जब एक लड़का रोया तो उसे बोला गया, अरे लड़का होकर रो रहा है, तू तो मजबूत है, फिर भी रो रहा है, अरे कैसे लड़की की तरह रो रहा है। देखो, अब आप ही सोचो, क्या लड़का कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए रो नहीं सकता? देखिए, यही हमारे समाज की बुराई है कि लड़के को रोने नहीं दिया जाता। असल में लड़के को भी दर्द होता है। आपने सुना होगा ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि मर्द को भी दर्द होता है। चलिए, ये तो कुछ भी नहीं है। एक और घटना की ओर ले चलते आप सभी को। तो आइए।
अरे अरे अबे उठा रे। अभी चल सकते हैं। अरे मार डाला रे। ये मार के क्यों गई? अरे आप अबे उसको देख, गलती उसकी है। गलती उसकी है? अरे आप यहीं रुकिए भैया, अभी जाके बात करके आते। ऐसे कैसे ठोक दिया? बात करो, बात करो। अरे एम्बुलेंस बुलाओ रे। किसी की गलती रहेगी, किसी की। आप बदतमीज है, तमीज नहीं है। लड़कियां कभी गलत हो सकती है नहीं ना? अरे इसी की गलती है, बदतमीज। अरे आप यहाँ थे कहाँ? मैं यहाँ से फुटपाथ पे वॉक कर रहा था, पीछे से आके ठोकी। भैया झूठ बोल रहे हैं। मैं तो फुटपाथ पे एक्टिवा बस पार्क कर रही थी। यही तो पागल है क्या? फुटपाथ पे पार्क नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अरे तू इसका साथ क्यों दे रहा है? ये पापा की परी अंधी है। अरे बहरी है, दिखता नहीं है सर। और तो और पता नहीं किसने एक्टिवा दे दी, चलानी तक नहीं आती। चलानी नहीं आती। हम हो गए समाज जैसे। गलती लड़के की है। हाँ, गलती लड़के की है, फिर भी लड़की का कसूर बता रहा है। देखो ये तुम्हारी बात होगी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो देखो मुझे फिर से मारने देखा आप सबने? इस घटना के बाद पता क्या हुआ? उस लड़की ने उस लड़के के खिलाफ झूठा केस फाइल किया। उसके बाद लड़के को 50,000 का जुर्माना और 1 साल की सजा हुई। ये तो फिर भी कुछ नहीं। आइए एक और घटना की ओर ले चलते हैं आपको। आइए देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी, वो इंटरव्यू के लिए आई थी। आपका नाम? जी और यही समय था? नहीं, हाँ वो चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो, बचाओ। अरे मैम, ये क्या कर रही है? अरे क्या हुआ बहन जी? आप रोक क्यों रही हैं? इसने मेरे साथ बदतमीजी करी। क्या? बदतमीजी? देखिए मैंने इनके साथ कोई गलत काम नहीं किया। आप चुप हो जाइए। एक तो आपने एक लड़के के साथ बदतमीजी की है, ऊपर से आप जुबान लड़ा रहे हैं। चुप आप रहिए। चुप भैया। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब मेरी बात मानिए, मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। जज साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त हुआ क्या था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। इंटरव्यू? सॉरी हमारी सारी सीट फुल हो चुकी है। देखिए ना सर, अगर कुछ हो सकता है तो। देखिए अगर कुछ हो सकता है तो मैं आपको बता देता। फिलहाल के लिए सॉरी। सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। कुछ भी से क्या मतलब आपका? सर मुझे ये जॉब दे दीजिए, वरना तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़कियों को मैं काम पे नहीं रख सकता। गेट आउट। अभी देखिए आप। क्या? बचाओ मुझे, बचाओ। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। बचाओ, बचाओ। देखा जज साहब, उस दिन कुछ ऐसा हुआ था। मेरी बात पे यकीन कीजिए जज साहब। जज साहब मैं तो वहाँ बस जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन इन्होंने जज साहब मैं आपको सबूत दे दूंगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए धारा BNS 69 के तहत आपको 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया जाता है। मेरी बात तो सुनिए। जज साहब मेरी बात तो सुनिए। देखा तुमने कैसे एक बेकसूर निर्दोष लड़के के ऊपर दोष लगाया गया और उसे 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। क्या ये सही है? यदि उस लड़के की जगह आप होते तो आप पर क्या बीतती? जरा बताइए, यदि आप होते तो आपके साथ क्या बीतती? बहुत बुरा लगता। ऐसा
ही उस लड़के को लगा। हमारे समाज की दिक्कत पता क्या है? शक्ल देखकर जज करते हैं लोगों को कि अरे इसकी बड़ी मूंछ दाढ़ी है, पक्का चोर होगा, पक्का अपराधी है। अरे इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लाल आंखें, पक्का नशे करता होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। हमें क्या पता कि उसे क्या बीमारी है, क्या पारिवारिक समस्या है, क्या सामाजिक समस्या है, क्या हमें पता है? फिर भी उसे गलत ठहराया जाता है। हम ये नहीं कहते कि लड़के सभी सही हैं और लड़कियां गलत। हम ये कहते हैं कि सच को सच कहो और गलत को गलत। चलिए एक उदाहरण से सीखते हैं। मान लीजिए आपका घर एक बस है, ठीक है? उस बस की कंडक्टर है आपकी मम्मी और उस बस के ड्राइवर है आपके पापा और उस बस के पैसेंजर हैं आप सब लोग। हम अपने बस की सवारी करते हैं, कंडक्टर को पैसे देते हैं और उससे टिकट लेते हैं, लेकिन क्या कभी कोई उस ड्राइवर को देखता है या उसके बारे में कोई पूछता है? वो ड्राइवर है हमारे पापा। हम अपनी मम्मी के एफर्ट्स को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। क्या हमने कभी अपने पापा के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है जो असल में हमें सही मंजिल तक पहुंचाते हैं? वैसे तो हम सब इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ है? आप बताइए। अगर अभी मैं आप सभी से ये कहूं कि एक रेप हुआ है, हाँ एक रेप हुआ है, तो आप सभी के जहन में या मन में सबसे पहले क्या आएगा? बताइए आप मैम, आप बताइए। ये सर आप या कोई भी भाइयों, आप में से कोई बता सकता है? यही ना कि एक लड़की जिसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी दुर्भाग्य, उसके घर वालों का चेहरा, यही सब ना। लेकिन यहाँ आप सभी गलत हैं। यहाँ पे रेप किसी लड़की का नहीं, एक लड़के का हुआ है। हाँ एक लड़के का। आप सभी ने सही सुना। 2021 पंजाब जलंधर की ये दास्तान है। 4 लड़कियों ने शराब पीकर एक लड़के का रेप किया और ऐसे ना जाने कितने और तमाम केसेस हैं। लेकिन अभी छोड़ दीजिए, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो आपके हाथों में फ़ोन है, आप सर्च कर सकते हैं। जनाब कहने का मतलब यही है कि हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन इक्वालिटी है कहाँ? जब किसी लड़की का रेप होता है तो हम लोग कैंडल उठाते हैं और कैंडल मार्च पे निकल पड़ते हैं। लेकिन वो तो सही भी है, लेकिन वही जब एक लड़के का रेप होता है तो हम सब बातें बनाते हैं। अरे ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या? लड़के का रेप, पागल हो गया क्या? हंस के टाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपनी मेंटालिटी को ही ऐसा बना लिया है कि कहीं भी रेप जैसी चीज़ या छेड़खान जैसी कोई भी चीज़ हो तो वहाँ दोषी सिर्फ लड़का होगा। ऐसा क्यों? हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ गलत चीज से होना चाहिए, गलत करने वाले से होना चाहिए, अपराधी से होना चाहिए, ना कि किसी जेंडर से, लड़का लड़की आदमी औरत से नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। मैं आप सभी को कहता हूँ, आप अपने जीवन में एक नई सीख लेते जाइए, बिना सच जाने अपने विचारों को थाम कर रखें, क्योंकि इस युग में ना तो हर लड़की सही है और ना हर लड़का गलत, पर जो गलत है वो गलत है। तो इसलिए हम सबको बदलना होगा। हम भी बदले, तुम भी बदलो, हम भी बदले, तुम भी बदलो, बदलने में है फायदा। आप करेंगे ऐसा जिससे हो हम सबका फायदा, हो हम सबका फायदा भैया, हो जन जन का फायदा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। आप सभी ने अभी अभी जो नाटक देखा, कुछ अलग देखा? प्लीज हाँ या ना? क्या ऐसा सोसाइटी में होता है? होता है। सभी ने सुना होगा चिल्ड्रन डे मनाते हैं, विमेन डे मनाते हैं, यस और नो? यस यस वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं। यस। कोई मेंस डे सुना है इससे पहले कभी? हाँ सुना है। एनीवन? मेंस डे इससे पहले सुना था? एक्चुअल में सोसाइटी में 98% तक झूठे केसेस करके मेन को परेशान भी किया जा रहा है। तो आप सभी ने अभी अभी जो प्ले देखा, अपने आसपास भी देखा है ऐसा कुछ होते हुए कि लड़कों के साथ कुछ गलत हो रहा है? प्लीज यस और नो? और आपको अभी हैरानी होगी, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द भी इंसान है
और एक सच्चाई है जिसमें इंसानियत है, उसको दर्द भी महसूस होता है। सड़क पे कोई कुत्ता हो, गाय हो, कोई इंसान हो, बुजुर्ग हो, मर्द आगे जाके उनके लिए हेल्प करते हैं, देखा है किसी ने? तो इसका मतलब उसको भी दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन जब उसके साथ किया जाता है, और जब अभी आपने देखा कि वो बेचारा अपने दुख दिखा रहा है तो उसको इग्नोर किया जाता है। अभी लोग हंस रहे थे आप में से, ठीक है जी? तो प्लीज मैन को भी इंसान समझे, मेरी यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। आप में से कोई कुछ बताना चाहिए एक्सपीरियंस अपने आसपास का? एनीवन? मोस्ट वेलकम, स्टेज आपका है। किसी ने अपने आसपास देखा हो? कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। हम सेव इंडियन फैमिली एंड मंथन आर्ट्स की तरफ से आज इंटरनेशनल मेंस डे है, हम आप सबको बधाई देने आए थे। थैंक यू सो मच।